नमस्कार। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लद्दाख की तुलना भी यूक्रेन से की। श्री गांधी के इस बयान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि श्री गांधी ने मुल्क से बाहर जाकर देश की बदनामी की है। इस बीच मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री उपेंद्र दोषी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और समाज में नफरत फैलाकर चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से माने कि उपेंद्र दोषी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, आपका और हमारा लोकप्रिय न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ की ओर से, हिंदी न्यूज़ के सभी पत्रकारों और दर्शकों की ओर से 21वीं सदी का आधुनिक भारत का निर्माता माननीय श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राजीव गांधी जी को वंदन करता हूं और देश की जनता को फिर याद कराता हूं कि आधुनिक युग का निर्माता, कंप्यूटर का निर्माता, मोबाइल फोन का निर्माता राजीव गांधी जी को कोटि कोटि प्रणाम। अभी बात आई आपकी केरोसिन की। लंदन में अभी जो राहुल गांधी जी की मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ की यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने एक निवेदन कर दिया कि भारत में मिट्टी का तेल का, केरोसिन का छिड़काव हो रहा है जोर से। भारत की जनता को मालूम है ये छिड़काव कौन कर रहा है। राहुल जी तो आज बोले, मैं तो 2014 से बोल रहा हूँ, जब से मोदी जी की सरकार आई तभी से धीरे 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 हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करना और उसी तरीके से जिसको हम दाखला देखते हैं कि धीरे 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 केरोसिन का छिड़काव करना भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से शुरू कर दिया और आज ऐसे स्तर पे आ गया है केरोसिन का छिड़काव कि कभी भी चिंगारी लग गई तो भारत में गृह युद्ध खड़ा हो जाएगा। भारत को पाकिस्तान के सामने लड़ने का जरूर नहीं पड़ेगा, भारत को चाइना के सामने लड़ने का जरूर नहीं पड़ेगा, भारत को अपना खुद का गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। आप देखा भारत के बाजू में श्रीलंका में क्या हुआ। यही चीज भारत में हो सकती है, ऐसा सिग्नल राहुल गांधी ने दिया है। मैं तो मानता हूं तब तक अभी सभी पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जो श्रीलंका में हुआ वो भारत में नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने कुछ बोलने में, समझने में, समझाने में बहुत तकेदारी रखने का जरूरत है। भारत में नफरत की भावना फैलाना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन राहुल जी ने लद्दाख के मुद्दे की यूक्रेन की संज्ञा दी है। आप क्या मानते हैं? लद्दाख भारत का अविभाज्य अंग है। कश्मीर, लद्दाख, जम्मू तीनों एक ही राज्य थे। उसको भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 टुकड़े करके उसको केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। 370 कलम हटाने के चक्कर में लद्दाख को चाइना के सामने अकेला कर दिया, जो भारत का अविभाज्य अंग है। लद्दाख हमारा है, हमारा रहेगा और हमारा रहने के लिए हम उसके लिए जान का भी न्यौछावर कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इतनी बड़ी गलती की है, जिससे लद्दाख में कभी भी चाइना की घुसखोरी हो सकती है। आप समझिए, चाइना ने बॉर्डर पे पहला ब्रिज बनाया, अभी दूसरा ब्रिज अपनी अभी जो जमीन हड़प की उसके ऊपर वो बना रहे और मोदी जी अपनी लाल आंख नहीं दिखा रहे। मोदी जी पाकिस्तान के सामने शेर बन के एयर स्ट्राइक करके घुसते हैं और चाइना के सामने चूहा बन के भागते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो दूसरा ब्रिज अभी की हमारी जमीन पे जो चाइना ने कब्जा लिया है उसके ऊपर या उसके नजदीक बन रहा है,
उसके ऊपर ताबड़तोड़ मोदी जी की सरकार ने एयर स्ट्राइक करनी चाहिए और वो ब्रिज को खत्म कर देना चाहिए, चाहे उसके लिए युद्ध क्यों नहीं हो। हमारी पूरी तैयारी है। भारत की 130 करोड़ लोग, भारत की 130 करोड़ की जनता चाइना के सामने लड़ने को तैयार है, लेकिन हमारा सेनापति में ही दम नहीं है लड़ने के लिए। वो सेनापति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। उनको मैं विनती करता हूं कि आपकी अभी 56 इंच की छाती दिखाइए, आपकी लाल आंख दिखाइए चाइना को, और ये ब्रिज को ध्वंस कर दीजिए, ऐसा मैं मानता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि मुगल और मुस्लिम स्थापत्य के ऊपर भी विवाद छिड़ा हुआ है और सब जो है तरह तरह के बयान आ रहे हैं। आपका मानना क्या है इस मामले में? मेरा मानना ऐसा है कि 2014 में ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी वो भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ बात करके बनी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुस्लिम में नफरत करके खड़ी हुई, और अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें योगी जी ने 80-20 की बात करके हिंदू मुस्लिम नफरत में चिंगारी लगाई। मैं ऐसा मानता हूं, और मैं यहां तक मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम की जो चिंगारी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है वो जल्दी बंद करें, क्योंकि इसमें देश की एकता और अखंडता का सवाल आ जाता है। मुगल स्थापत्य की आपने जो बात की, वो मुगल स्थापत्य की बात इतने साल के बाद क्यों खड़ी होती है? हिंदू मुस्लिम नफरत खड़ी करने के लिए। मुगलों ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के शहंशाह बन गए, भारत की जनता को इतना त्रास दिया, भारत की जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया, वो कोई भूल नहीं सकता। भारत के 130 करोड़ जनता में से एक व्यक्ति भी भूल नहीं सकता है, और उसका इतिहास गवाह है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो मुसलमान हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, पार्टीशन के बाद 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं, वो उनका और मुगल साम्राज्य से क्या लेना देना? मुगल साम्राज्य ने जो अत्याचार किया उसकी सजा क्या आज के मुसलमान को भुगतने का है क्या? मेरे बाप दादा परदादा ने किसका खून किया तो आज क्या मुझे उसकी सजा मिलेगी क्या? तो ये तो हिंदू मुस्लिम में नफरत की भावना फैलाने के लिए 2019 के बाद अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, और विधानसभा का गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव 2022 में आता है, वो जीतने के लिए लोगों का ध्यान महंगाई और रोजगारी से दूर भटकाने के लिए ये सब काम हिंदू मुस्लिम नफरत का ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। अभी साथ साथ में जो आपने मुगल साम्राज्य की बात कही वो भी मैं पूरी करना चाहता हूँ, आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मुगल साम्राज्य ने जो इतनी वास्तु बनाई, जैसा कि लाल किला, ताजमहल, बीबी का मकबरा, कुतुब मीनार, ऐसी बहुत सी स्थापत्य कला मुगल साम्राज्य ने की है। ये सब स्थापत्य कला पे अपने देश में, परदेश से, अपने देश से लोग पर्यटन के लिए जा रहे हैं। लाखों लोगों को ये पर्यटन के वजह से रोजगारी मिल रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है रोजगारी में, और करोड़ों अरबों रुपया टैक्स सरकार को मिल रहा है। अगर मुगल साम्राज्य से नफरत है इतनी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापत्य पे आने वाली जो हमारी इनकम है वो सरकार क्यों लेती है? उन्होंने वो फ्री कर देना चाहिए सब। वहां फी क्यों वसूल करती है? ताजमहल में जाने के लिए, कुतुब मीनार देखने के लिए, बीबी का मकबरा देखने के लिए सरकार क्यों वसूल करती है? और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लाल किला भी मुगल साम्राज्य का स्थापत्य है, और मुगल साम्राज्य से इतना नफरत है तो भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर से भाषण क्यों करते हैं? उनको क्या इंडिया गेट मालूम नहीं है कि वहां से भी भाषण हो सकता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देवे। एक बाजू आप मुगल साम्राज्य के खिलाफ है, हम आपके साथ हैं अगर मुगल साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ है, लेकिन दूसरी बाजू मुगल साम्राज्य की स्थापत्य है, वो ताजमहल के नीचे मंदिर है,
कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है, अरे तोड़ दो रे सब। और मैं तो बोलता हूं केंद्र सरकार ने एक ही टाइम मुगल साम्राज्य के समय जितनी भी चीज बनी है उसका सर्वे एक ही टाइम एक कमेटी बना के करना चाहिए। वो कमेटी में हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम समाज के बड़े लोग होना चाहिए, हिंदू समाज के बड़े लोग होना चाहिए, स्थापत्य के जानकार लोग होने चाहिए, इतिहास के जानकार लोग होने चाहिए। ऐसी एक कमेटी बना के मुगल साम्राज्य की जितनी स्थापत्य है, जितना भी मंदिर होवे, मस्जिद होवे, सबकी मुगल साम्राज्य के समय की सर्वे हो जाना चाहिए और उसके ऊपर कमेटी को पावर दे दो, वो निर्णय लेवे। अगर कमेटी निर्णय नहीं ले सकती है तो हमारी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो है ही। लेकिन केंद्र सरकार का काम है, जैसा राहुल जी गांधी ने बोला, केरोसिन डालने का, मिट्टी का तेल डालने का। कोई भी चीज का हिंदू मुसलमान में जल्दी निर्णय होना नहीं चाहिए। जैसा दाखला है बाबरी मस्जिद, ऐसा बाकी कोई भी मस्जिद का, मंदिर का निर्णय नहीं होना चाहिए। और मंदिर और मस्जिद के नाम से वोट लेके सत्ता पे रहने का एक बुरा सपना, जो पहले उनका साकार हुआ है बुरा सपना, लेकिन देश की एकता अखंडता को बिगाड़ने वाला यह सपना उनका साकार नहीं होना चाहिए। देश के गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, देश के गरीबों को खाने को मिलना चाहिए, देश के गरीबों को नौकरी मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार का कहां पे भी ध्यान नहीं है। एक ही बात, हिंदू मुस्लिम नफरत, हिंदू मुस्लिम नफरत। देश को आप कहां लेके जा रहे हैं? आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी टेलीकम्युनिकेशन में देश को कहां से कहां तरक्की करके लेके आए। आज आप देखिए पूरे देश में बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, कहां पे भी आप देखो तो कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक में, मोबाइल में राजीव गांधी की ये सब देन है। ऐसा कुछ मोदी जी करके दिखावे, ये हिंदू मुस्लिम करने का जरूर नहीं है। अगर ऐसा कुछ नया नया कार्यक्रम देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी करेंगे तो करोड़ों लोगों को रोजगारी मिलेगी। क्या ये तरह तरह के मुद्दे जो छेड़े जा रहे हैं, इससे भारत की जो एक वैचारिक पहचान थी वो प्रभावित हो रही है? पूरे दुनिया में मोदी जी बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु बनने की तो कुछ लायकात दिखती नहीं है। ये तो विश्व में भारत की बदनामी होएगी। ये जो आज भारत में चल रहा है उससे तो विश्व में भारत की बदनामी होएगी। विश्व गुरु बनने का ख्वाब भूल जाओ। जब तक मोदी जी सत्ता पे है तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व में भारत सत्ता पे, विश्व में भारत अपना नाम आगे नहीं बढ़ा सकता है। और राहुल गांधी जी ने लंदन में जाके जो बात कही है वो भारत की आज की हकीकत कही है। बीजेपी वाले कितना भी उसका विरोध करें, लेकिन देश की जनता को मालूम है कि आज जो हकीकत अपने देश में हो रही है वही बात राहुल जी बता रहे हैं दुनिया को। धन्यवाद।